अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय क्लियर मेन कूलिंग पार्टनर पेल। नाज़रीन, PSL चल रहा है और PSL के मैचेस पर हम बात भी करते रहते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट पर बहुत गुफ्तगू हो गई, बहुत बातें हो गई और तबसरे भी आपने जान लिए। जो टीम्स की परफॉर्मेंस रहती है उस पर भी हम बार बार बात करते ही रहते हैं, लेकिन लेजेंड्स हमारे साथ हों और हम उस दौर को याद ना करें जब पाकिस्तान की क्रिकेट अपने उरूज पर थी, ये ज़्यादती होगी मेरा ख्याल है। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे साथ जैसे कि लेजेंड्स हैं सलीम मलिक साहब और शकील मुश्ताक साहब, दोनों से आज इनके उस दौर के हवाले से बातें करेंगे, यादें ताज़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप सुनाइए। अस्सलाम या हज़रत, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब यादें ताज़ा करनी है, मुश्किल काम है। इतना पुराना टाइम तो नहीं हुआ ना, इतना दौर तो नहीं गुजरा है। चले खैर, सर जी मुझे सबसे पहले तो आपसे ये जानना है, वो एक सवाल जो एक टिपिकल सवाल होता है जी, आप इस फील्ड में कैसे आए? तो आप मलिक साहब क्रिकेट में कैसे आए? क्रिकेट में यार, मैं चूँकि अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, हम दोनों मेरा लाहौर के अंदरून के सकी आप मेरा ख्याल है करीब ही थे। मैं टिपिकल वो वॉल के अंदर का रहने वाला हूँ, शालमी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आज से कोई 50 साल पहले ना वहाँ बाग हुआ करता था। अच्छा। अब वहाँ दुकानें सारी उन्होंने बाग ख़त्म कर दिया और वो दुकानें वहाँ बन गई हैं। तो वो चूँकि मोहल्ले की एक टीम थी हमारी, तो वहाँ सारे भाई खेला करते थे। वो 7-8 भाई हैं हम। माशाल्लाह। टीम तो आपके अपने घर में थी। तो वो बड़े भाई ना खेला करते थे क्रिकेट, मोहल्ले की जैसे टीम होती है, तो हम भी साथ वो ले जाया करते थे। तो आप देखिएगा, जहाँ जिस माहौल में आप होते हैं ना, जो आपके बड़े कार्य होते हैं ना, आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सकी के हम श्योर सकी के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा कि वो आप अगर वो शायद हॉकी खेलते तो मैं भी हॉकी खेलना शुरू कर देता। तो चूँकि क्रिकेट थी तो वो मैं बहुत छोटा सा था, जब 8-9 साल का होऊंगा। अच्छा। जब भी उनके साथ जाना। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि जब मैं ना रफ़ी बड़ा होता था, वो बचपन में चूँकि भाई हुआ करते थे, टीम उनकी होती थी, तो मुझे जब बारी मिलनी ना, तो मैंने आउट होना तो मैंने रोना शुरू कर देना। अच्छा। मैंने और बारी लेनी है, फिर आउट होना, फिर रोना शुरू कर देना। वो तंग आके उन्होंने मुझे कहना सिर्फ कार पे जो आओ हमारा नेट भी लगना है। तो वहाँ से ना क्रिकेट शौक पड़ा। और हमारे इर्द गिर्द ना, स्टोरी थोड़ी लंबी है सर जी, कोई बात नहीं, सुना। हमारे इर्द गिर्द ना वो गंदा नाला भी जाता था। अच्छा अच्छा। तो अक्सर ये हुआ करता था, इतने छोटे होते थे, वो बॉल चले जाना उसमें, उन्होंने उल्टा पकड़े कहना बॉल निकालो। क्रिकेट का आगाज़ जो था ना जी, फिर वो इस तरह शुरू हुआ। फिर लंबी स्टोरी है, पर क्रिकेट का आ गए क्रिकेट में इस तरीके से आप। सर जी आप कैसे आए? और आप तो मेरा ख्याल है कि बॉलर, फास्ट बॉलर बनना चाहते? फास्ट बॉलिंग करता था मैं, बहुत स्किनी था, शॉर्ट था, तो गेंद तेज इतना नहीं होता था। टेप टेनिस का बड़ा रवाज था उस वक्त। मेरे दो बड़े भाई बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, जुल्करनैन मुश्ताक, सब्तैन मुश्ताक। हाँ, वो नहीं आ सके, वो बेचारे अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ाई में चले गए, दिल बर्दाश्ता हो गए। तो जैसे मलिक साहब ने बताया, हमारा जो है लाहौर किला गुजर सिंह लक्ष्मी चौक के अंदर एक जगह है किला गुजर सिंह, वहाँ पे। अच्छा। तो मोहल्ले में खेलना, छतों पे खेलना, बीबी पाक दामन कब्रिस्तान है करीब, उधर जहाँ जगह मिलनी, कब्रिस्तान में जाके क्रिकेट खेलनी। असल में क्रिकेट खेलने की एक जो मेन वजह थी, मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं बुरे माहौल से बच जाऊँ। अच्छा। वो काफ़ी दंगे फसाद होते थे अंदरून शहर में, वो काफ़ी माहौल इतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने क्रिकेट में इसीलिए डाला भाइयों को कि स्कूल, मस्जिद, घर ख़त्म, सही है, ग्राउंड तक आगे खत्म हो जाए। मैं थोड़ा शरारती था, मैं सीरियस नहीं था क्रिकेट में। हाँ नहीं, हाँ मैं इतना सीरियस नहीं था क्रिकेट में। दोनों बड़े भाई सीरियस थे। अच्छा। वालिद साहब साथ जाते थे, छोड़ के आते थे, ट्रायल पे जा रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, तो क्रिकेट की बातें होती थी। सही है। तो मैं मोहल्ले में खेलता था। अच्छा। अब टेप टेनिस में ही होता था, नाश्ता लग गया, वो जो ड्रिंक होते हैं उसका डाला, लस्सी दे ग्लास लग गए, वो इस तरह होता था। सुबह नाश्ता पाए शाही का वो लग गया। लक्ष्मी शाही मुर्ग चने लक्ष्मी चौक के उसका वो तो ऐसे लगते थे। ਅਸੀਂ ਕੰਗਲੇ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ उनके साथ जाके खेलते थे और खाना खाओगे तो ताड़ना खेलन जाओगे, थोड़ा अच्छा खेल लेते थे। तो प्रोफेशनल इधर से अप्रोच आई। तो फास्ट बॉलिंग करता था, टेप बॉल, उसके साथ ऑफ स्पिन, स्लो कर देना, लेग स्पिन, फिंगर हमें उस वक्त आती थी, उस वक्त ये फिंगर भी आती थी। कैसे? लेकिन मतलब ये तो चीज़ें बड़ी रियासत के बाद सीखने में नहीं, असल में जो मैं ये समझता हूँ जहाँ से मुझे क्रिकेट का स्पिन का आर्ट जो मिला वो छत से मिला। मैंने एक ट्वीट की थी कि मेरी जो क्रिकेट की जो स्किल्स हैं जो डेवलप हुई वो छत पे हुई। अच्छा, हम लोग छत पे टेस्ट मैच भी खेलते थे। अच्छा। हाँ जी, हमारी गली जो थी महावीर स्ट्रीट उसका नाम है, महावीर स्ट्रीट। तो हमारा घर का नंबर था 10। तो 8, 7, 6 इनके अपने जो कजन वजन छत पे हम टेस्ट मैच खेलते थे। तो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं जी, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 10 का 9 के साथ, इस तरह टेस्ट मैचेस हो रहे होते थे। बड़े साथ में बैठ जाते थे। तो छत पे टेस्ट क्रिकेट होती थी, मोहल्ले में टेप टेनिस होती थी, और कब्रिस्तानों में और रोड़ा ग्राउंड एक थी, वहाँ पे जाके टेप टेनिस होती थी। तो मैं बेसिकली क्रिकेट की जो क्रिकेट बॉल के साथ जो है वो तो मैं मैट्रिक में जब गया तब आया। मैं कभी कभी जाता था बट सीरियस नहीं था। तो इधर से खेलते खालते वाला साहब ने कहा हमारा गर्दियाँ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मुझे क्लब में उन्होंने डाला। भाइयों ने छोड़ दी, दिल बर्दाश्त हो गया। वहाँ पे भी मैंने फास्ट बॉलिंग शुरू की तो गेंद तो निकलता ही नहीं था। मैंने कहा यार अब क्या करूँ। तो भाई ने मुझे कहा, दोनों भाइयों ने, जुल्करनैन और सब्तैन, दोनों ने कहा कि तू स्पिन कर, तेरा चांस लग जाएगा। अच्छा। तो मैंने फिर ऑफ स्पिन शुरू कर दी। तो ऑफ स्पिन, हाँ, वहाँ से मुझे क्लब में मैच मिलने शुरू हो गए, अंडर 14 में मैच मिलने शुरू हो गए। फिर मैंने कहा यार अच्छा, उस ज़माने में अब्दुल कादिर साहब का बड़ा नाम था, तो हम मैच भी देखने जाते थे। वाले साहब ले जाते थे, भाई ले जाते थे, मलिक साहब के मैच देखने के लिए जाते थे, इनके रेडियो पे सुनते थे। तो जहन बनने शुरू हो जाते थे कि यार आते एक पूरा फील्ड ही है, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और बुरे माहौल से ही बचे रहेंगे। तो वहाँ से जनाब जब शुरू हुआ काम मेरा, तो मैंने कहा यार मलिक, वो जो है अब्दुल कादिर साहब, वो उनको कहते थे नहीं उनको कहते थे जादूगर। यस। तो जब आता था जुमा मैगजीन में कभी, तो उनका एक्शन आता था, उनके बड़े बाल और अजीब सी उनकी, तो वो कहते थे जादूगर। वो एक्शन में भी जादूगर लगते थे। तो इमरान भाई का इंडी पर बड़ा मशहूर था। तो मैं फिर अपनी अम्मी के पास गया, मैंने कहा अम्मी मुझे अब क्रिकेट का शौक़ चढ़ गया है, आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ हो जो मेरे नाम से मंसूब हो जाए। तो फिर मैं जब सीरियस हुआ ना, तो अम्मी ने मुझे कहा बेटा दुआ किया कर, नमाज़ पढ़ा कर, दुरूद शरीफ पढ़ा कर। ये उनकी नसीहत थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैंने नमाज शुरू की, दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो। और छत पे ना टेबल टेनिस के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो फास्ट बॉलिंग छोड़ दी हुई थी, तो आप एक्सपेरिमेंट करते करते उसी वक्त मुझे ये कैरम बॉल उसका पता था, ये जो फिंगर हम कहते हैं ये कैरम बॉल है। अच्छा। तो उसके साथ गुगली, ऑफ स्पिन, फिर ड्रिफ्ट करना। आप टेप टेनिस के साथ करते हैं तो आपको ड्रिफ्ट इन ड्रिफ्ट आउट भी होता है। सलीम भाई जो बॉलिंग करते थे वो मैं टेबल टेनिस के साथ करता था। ऐसे फेंकते थे तो ड्रिफ्ट होकर अंदर आता था और अंदर ही चला जाना, फिर ऐसे फेंको, ड्रिफ्ट होकर फिर टर्न हो जाता था। तो ये टेबल टेनिस के साथ करते थे। तो वहाँ भी ऑफ स्पिन करते करते मैंने एक दिन ऐसे गेंद फेंका तो गेंद इस तरफ टर्न हो गया। हम लोग छत पे ना वो लाइन लगा देते थे कि स्लिप लगी तो आउट। अच्छा। तो ज़मीन पे बैठ जाते थे, शॉर्ट लेग और स्लिप पॉइंट और स्लिप भी होती। वहाँ से ये ग्रिप मुझे पता चली। अच्छा। फिर वो करते करते जब मुझे सक्सेस मिलना शुरू होगी, दीवाना हो गया। फिर वो सफ़र शुरू हो गया। फिर सफ़र का आगाज़ जो है वो छत से हुआ और फिर पूरी दुनिया में आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह नाम हुआ। माशाल्लाह। बड़ी नाज़रीन, ये जो बता रहे हैं, अपने वाक़यात बयान कर रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा मकसद ये भी होता है कि वो नौजवान जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें ये पता चले कि ये शॉर्टकट्स का दौर नहीं है। अगर आपने दायमी कामयाबी हासिल करनी तो शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है, लगन होनी चाहिए, जैसे कि इन दोनों में थी। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। तो आज जैसे कि आगाज़ से ही आप देख रहे हैं कि हम बातें कर रहे हैं उस दौर की जब क्रिकेट ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम क्रिकेट में बहुत ज़्यादा था, मशहूर थे हम, और हमारे वैसे प्लेयर्स भी थे जिनके नाम आज तक हमें याद है क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जो कि अनमैच्ड है। उनके हवाले से अब क्या क्या बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। तो लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ लेजेंड्स मौजूद हैं, सकलाम मुश्ताक साहब और सलीम मलिक साहब। और मलिक साहब आपकी तरफ पहले आता हूँ, दोनों से एक ही सवाल मेरा है। पूरी दुनिया का आपने सफ़र किया, एक तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जब आप टीम में आए, ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात होती है टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए खेलना, पहला जो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल था किसी भी टूर्नामेंट के लिए, उसकी ज़रा कुछ बताएं, यादें ताज़ा करें, क्योंकि
बड़ा उस वक्त कंफ्यूज होता है इंसान, समझ नहीं आती है दुनिया का सफ़र करना, वो ज़रा बताइए। और पूरी दुनिया में सफ़र किया, कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? अच्छा, ये हम लोग ना पाकिस्तान अंडर 19 का टूर किया था। सबसे पहला जो टूर था ना, इंडिया और श्रीलंका का था। और पहले हमने श्रीलंका जाना था शायद, फिर इंडिया जाना था। तो वो उससे थोड़ी सी मैं जो आजकल जो देखने में मुझे नज़र आता है, उस वक्त भी सिफारिशी कल्चर था। अच्छा, मैं जब लाहौर की तरफ से खेला ना, तो मुझे याद है आज तक वो मैं नहीं भूला उस चीज़ को कि अल्लाह ने खिलाना था। वो शायद उस वक़्त मुझे किसी ने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं शायद आज क्रिकेट अल्लाह ने वो किसी के ज़हन में डाला। मैं ना, हमारा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अंडर 19 का मैच था, लाहौर की 2 टीमें थीं। अच्छा। और हमें वहाँ ये था कि जो सिफारशी थे वो ए में थे और बी में उन्होंने कहा कि ये डाल दो, खानापुरी थी। अच्छा, उस खानापुरी में भी ना मुझे याद है, लाहौर जब यूनिवर्सिटी में मैच हो रहा था तो चूँकि मैं क्लब से तो खेलता ही था, तो हमारे मिंटो पार्क की ना जो जितनी भी क्लब्स थी उनको पता था कि मैं कैसा खेलता हूँ, मतलब बचपन से वहाँ खेल रहे थे। तो वहाँ मियाँ असलम साहब, मियाँ तो जिनको हम कहते हैं, मैं याद है आज तक मैं उनका एहसान नहीं भूलता और मेंशन करता हूँ कि उनकी वजह से मैं, वो जब टीम अनाउंस की ना उन्होंने, तो मेरा नाम नहीं था उसमें। 11 जब अनाउंस किए, 16 में तो था, तो उन्होंने ना फड्डा कर दिया उधर। अच्छा, वो अंपायर थे खुद। उन्होंने कहा इसका नाम क्यों नहीं है, ये सबसे अच्छा लड़का है, इसको डालें। अच्छा, उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं डाल सकता। हमारे वो अंपायर हुआ करते थे रुबानी साहब गवर्नमेंट कॉलेज के, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको नहीं डालना। खैर मियाँ साहब ने रफड़ डाल के मेरा नाम डलवा दिया। तो मैं ना अब कंफ्यूज तो थे कि यार किसी ने नाम डाला। मैंने ना वो 100 किया, फिर 75 किया, फिर अगले मैच में भी स्कोर करके ना मैं और हम इंतखाब दुरुस्त साबित कर दिया अपना। मतलब अल्लाह ने, मैंने जैसे कहा ना कि अल्लाह ने रास्ता बनाना होता है, तो मैं टॉप स्कोरर हो गया। अब जब सिलेक्शन होनी थी ना, आप यकीन करो कि जो हमारा मेरी एवरेज थी 145 की उस वक्त सिग्लैन, और जो सेकंड था ना उसकी 45 थी। मैं फिर भी डर रहा था कि मैं पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा टीम के साथ, मतलब ये आलम था। खैर उस वक्त क्लब, आपको पता है क्लब जो थी ना हमारी मिंटो पार्क की, वो बड़ी फ़ाइट करते थे आप लोगों के लिए। उन्होंने फ़ाइट कर की कि ये कैसे बाहर नहीं हो सकता। इजाज़ भट्ट साहब उस वक्त हुआ थे, शफकत राना थे, तो मुझे टीम में डाला गया। खैर मैं दूसरी तरफ ले गया था। श्रीलंका और इंडिया का जो टूर था ना जी, वो बड़ा यादगार था। अच्छा। और अच्छा भी लगा, कंफ्यूज भी थे। मैं और अल्लाह जन्नत नसीब करे ऑफ स्पिनर सजाद अकबर, अच्छा, मैं और वो दोनों हाफ साहब रूममेट थे। अच्छा। तो वहाँ थोड़े बहुत मैच खेला मैं। एक मैच में मेरा ख्याल है मुझे आदत तेज़ उस वक्त भी खेलने की थी, और मैंने कोई 100 किया था 101 गेंदों पे। अच्छा, उसमें एक मैं बड़ी मज़ेदार बताऊँ, श्रीकांत हुआ करते थे, याद है उनके ओपनर, वो वहाँ से वो कैप्टन थे। अच्छा। हमारा बॉम्बे में मैच हो रहा था, सकी 130 पे हमने उनको आउट किया। आप बताओ मुझे उसका उसमें कितना स्कोर होगा? आपका? उसका 130 में से वो भी तेज खेलते थे। हाँ, तेज खेलते, 70-80 तो होना चाहिए। उसका 100 था उसमें। बाकी सारी टीम का 30। इतना घास था यार, हमने 130 में आउट किया, उस बंदे ने 100 उसका था बीच में। तो बड़ा यादगार टूर था। उसमें वाकयात बहुत है, वो जो शायद सुनाने वाले नहीं है। सर जी, आपका पहला इंटरनेशनल टूर कैसा एक्सपीरियंस? देखें, इन्होंने मियां असलम साहब की बात की, मैं 3 बंदों का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। पहले मेरी क्लब के अहमद हसन साहब, उन्होंने मेरे लिए बहुत फ़ाइट की। दूसरी मुमताज़ अख्तर भट्ट साहब कॉलेज के थे, उनकी मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत क्रिकेट खिलाई। तीसरी जो है, जो सोने पे सुहागा, ज़हीर अब्बास साहब। अच्छा। हाँ, मेरे अंडर 19 के मेरे ख़त्म हो चुके थे साल, और ट्रायल हो रहे थे मॉडल टाउन में, तो मैं चला गया इनके पास। मैंने कहा सर, मैंने क्रिकेट छोड़ दी है। मैं दिल बर्दाश्त होकर छोड़ दी। इन दोनों ने मुझे बहुत क्रिकेट खिलाई, बहुत सपोर्ट किया। मैंने बैग वैग दे दिया। मेरा एक दोस्त है अमान सादिक, वो हमारी क्लब का था। अच्छा। मैंने उसको बैग दे दिया, मैंने कहा हूँ क्रिकेट नहीं खेल। भट्ट साहब का नाराज़ होना सही है ना आपके साथ?
तो मैंने कहा मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूँगा क्योंकि आगे रास्ता कोई नहीं मिला। ज़हीर अब्बास साहब ट्रायल ले रहे थे, अच्छा, तो वो वहाँ पे मॉडल टाउन में आए हुए थे PIA की तरफ से। तो मैंने जाके उनको कहा, मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने क्रिकेट छोड़ दी है, मैंने क्रिकेट खेली है, अंडर-19 खेला हूँ, आप देख लें अगर कुछ है, एक दफ़ा मुझे देख लें और उसके बाद आप ये कह दीजिएगा तूने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया क्रिकेट छोड़ के। सही, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मेरे अंदर क्रिकेट जो है ना वो मुझे परेशान किए हुए है, छोड़ तो दी है मैंने मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा चल पैड कर ले। अच्छा, उन्होंने ये नहीं देखा कि तुम क्या करते हो, उन्होंने कहा पैड कर ले। अब मैं शलवार कमीज़ में गया हुआ था, तो मैंने किसी से शर्ट ली, किसी से ट्राउज़र लिया और जनाब पैड पहन के तो मैं अंदर चला गया। अच्छा, ना थाई पैड है, सिर्फ पैड, ग्लव्स और बल्ला, हेलमेट भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज़ कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने जाके बैटिंग की और टेबल खेलते थे और रिफ्लेक्सेस अच्छे थे। अब वो तो ऐसी सिचुएशन थी ना कि डू एंड डाई सिचुएशन थी। मैंने जाके खेलना शुरू कर दिया जैसे टेबल खेलते हैं। अच्छा, तो मुझे उन्होंने कहा आ जा भाई, 2-3 राउंड के बाद मैंने कहा मैं वैसे बॉलर हूँ, ऑफ स्पिनर। सही है, ये तो बैटिंग आपने कहा तो मैं आ गया। उनको अंदाज़ा लगा ना कि ना थाई पैड पहना हुआ है, ना बॉक्स है, ना कोई और चीज़ है, और जो बगैर हेलमेट के अंदर आ गया। उन्होंने मुझे बॉलिंग करवाई। मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 5 या 6 गेंद किए होंगे। राशिद इसको कराची बुलाओ। अच्छा, हाँ, फिर मैं PIA कोर्ट्स में गया, वहाँ से मेरे जर्नी शुरू हुई। तो जितने भी सफ़र हुए मेरे इस सिलेक्शन के बाद हुए, और पहला टूर मेरा न्यूजीलैंड का था। अच्छा, और न्यूजीलैंड इतना लंबा सफ़र था तो आपको वाह। सर आपने सफ़र किया, पूरी दुनिया में गए हैं। हम एक चीज़ हमेशा सुनते हैं, अखबारात में पहले आया करता था, बाद में खैर सोशल मीडिया आ गया। आपके दौर में तो बातें छुप जाती थी ना, बहुत सारी बातें आप लोगों की छुप गई होंगी। ये जो कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो पार्टी बड़ा किया करते थे जब भी कोई इंटरनेशनल टूर होता था, मौका मिल जाता था, जाहिर है कोई देखने वाला भी नहीं है, और ख़ास तौर पर इसमें नाम शोएब अख्तर का बहुत ज़्यादा लिया जाता है। वही सिर्फ पार्टी एनिमल कहा जाता है बाय द वे उनको, या और भी ऐसे प्लेयर्स थे, ऐसे लोग थे? देखिए, अब जब टूर्स पे जाते थे तो हम लोग अपने ही कमरे में बैठ के खाना पीना, कोई ताशवाज खेली, वो कुछ और पार्टी कह रहे। कौन सी पार्टी कह रहे हैं? चलो वो जो बता रहे थे सर, कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि शोएब बड़ा शरारती था, और भी बहुत लोग थे जो अक्सर, मैं आपको बताऊं, हम अंडर 23 आप ऐसे मौक़ों पे उनको समझाते थे या साथ देते थे? नहीं, चूक मैं वो मैं वैसे कमरे से बाहर नहीं जाता था। मेरे से अक्सर लोग नाराज़ रहते थे कि मैं सोशलाइज नहीं करता। मैं कमरे से निकलते थे ना, पूरा टूर मेरा कमरे में ही। मैच शादी हुई थी आपकी? नहीं, शादी से पहले की मैं बात बावजूद डरते थे? मैं नहीं जाता था यार। मैं अक्सर, आप पूछिएगा, मैं कमरे में ही रहता था। मैं सोशलाइज लड़कों के साथ बाहर कहीं नहीं जाता था। मतलब कभी खाने पे चले गए जो इंग्लैंड वगैरह में। बाकी कौन से प्लेयर्स थे बताएं ना? नहीं, मैं आपको शोएब अख्तर का नाम ले लिया ना, बाकी तो ज़ाहिर आप बताएंगे। शोएब अख्तर तो खैर बदनाम हो गया इस मामले में, मगर और भी बहुत सारे लोग थे। मैं आपको बताऊं, हम लोग ना अंडर 23 का टूर कर रहे थे श्रीलंका का। अच्छा, उसमें ना खान मोहम्मद साहब हमारे कोच हुआ करते थे। उन्होंने बड़ी सख्ती की। उन्होंने कहा भाई सलीम, रात 10 बजे के बाद कोई कमरे से बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सर। अब उसमें ना बहुत शरारती लोग थे। वसीम था, इजाज़ था, शाहिद, हाजी शाहिद था। तो आपको पता कितना शरारती है वो, और मोहसिन कमाल और बहुत सारे लोग जितने पाकिस्तान खेले उसके बाद, वो सब उस टीम में थे। अच्छा, अब इन्होंने बाज तो आना नहीं था बाहर जाने से, तो इन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं सलीम भाई असी तो बाज नहीं आना, इतनी जल्दी नहीं आना, तो 10 बजे मैं गया भाई 10 बजे चेकिंग होनी है। अच्छा, खान मोहम्मद साहब और मैंने ना 10 बजे सब के कमरे चेक करने जाके, अच्छा, वो सब कमरों में होने। उसके बाद क्या होना 10:01 पर सारे किसी को कुछ पता नहीं कि वो किधर कोई गया या नहीं गया, मगर लड़के जाते ज़रूर थे बाहर। ये मतलब वो वैसे नॉर्मली जाया करते थे जब रेस्ट डे होता था। ये नहीं होता था कि सुबह मैच है और गायब हो गए। मोस्टली लोग अक्सर आप सुनते हैं ना, र्यूमर्स ज़्यादा होती हैं। मोस्टली उस वक्त आप जाते हैं जिस दिन कभी रेस्ट डे हो गया। ये नहीं होता कि आप हर रोज़ ही आप बाहर चले गए या क्रूशल मैच है जो लोग दिखाते हैं कि जी वो ये पार्टी कर रहे थे, ये ऐसा नहीं होता।
अच्छा, वैसे इसमें एक बात इसलिए भी है ना कि सारे जो मुल्क हैं, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे इंडियंस भी हों, वो पार्टी करते हैं जीतने के बाद या मैच सीरीज़ खत्म होने के बाद। हमारा जो कल्चर इस तरह का मायूब समझा जाता है, इसलिए अब ज़्यादा क्रिकेटर्स भी जो है वो एहतियात करते हैं कि खबरें बाहर ना आने पाएँ। तो एक ये फ़र्क बहरहाल उनके और हमारे दरमियान। मैं आपको बताऊँ जी, जब मैं पाकिस्तान टीम में आया ना तो इमरान खान कैप्टन थे। अच्छा, वो कभी किसी को किसी चीज़ से नहीं रोकते थे। अच्छा, वो कहते थे जो करना करो। ग्राउंड के अंदर मुझे 100% नज़र ना आया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो करना है करो। बिल्कुल सही है। तो फिर लड़के आप देखें उस टाइम भी लोग करते, बाहर जाते हैं, मैच में जान लड़ा देते थे, फिर वो मैच में बड़ी जान आती। वो ब्रिगेडियर नासिर साहब जब आए ना मैनेजर, तो अब वो फौजी बंदा पहली मरतबा क्रिकेट के मैनेजर, और उनका अंदाज़ बोलने का बड़ा करख्त किस्म का ना, तो उन्होंने कहा कर्फ्यू लगेगा 10 बजे तो बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। तो उन्होंने, मुझे याद है पहली तकरीर जो की ना हम खिलाड़ियों के साथ, उन्होंने कहा मेरे तो थल्ले इन्ने सारे लोग सन, उन्होंने मैं तीर की तरह सीधा करता तो थानू तो मैं छड़ांगा नहीं। और उनका जो हाल किया ना फिर लड़कों ने एक दफ़ा मैं, अफरीदी, शोएब अख्तर, हम लोग रात को फिर वापस आके वो लड़कों की तरह हो गए होंगे। सामने ना मैच था हमारा, तो शारजा में वो जो हॉलीडे इन बुखातिर साहब का जो होटल था, अक्रॉस द रोड ना एक जूस कॉर्नर था, तो वहाँ पे हम लोग गए। 9:30 निकले, इन्होंने देखा नीचे बैठे हुए थे। अच्छा। हम लोग गए और आके ना हम लोग पीछे से घूम के कमरे में चले गए। अच्छा। 10 बजे से पहले DND लगाई, सो गए। उनको लगा कि आप नहीं आए? हाँ, वो अच्छा। सुबह 6-7 बजे तक बैठे रहे नीचे बैठे रहे वो। जब हम लोग निकले ना, उन्होंने सुनाई सर असी तो कमरे च कहते मनु क्यों नहीं दसिया, अजी तुसी तो दसे ही नहीं सी, हुण अगली दफा तुहानू दसांगे। नाज़रीन, ये दिलचस्प वाक़यात तो हम सुनते रहेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर यादें ताज़ा करनी है। मेरा लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ PSL हंगामा में। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। तो बात कर रहे हैं सलीम मलिक साहब और सराय मुश्ताक साहब से उस दौर की जब क्रिकेट उरूज पर थी। लेकिन सर, उस वक्त चाहे क्रिकेट पनप रही थी, फल फूल रही थी, एक चीज़ जो मुस्तकिल है, कंसिस्टेंट है, जो उस वक्त भी थी और अब भी है, वो है ग्रुपिंग। आप ग्रुप का हिस्सा होते थे या आपकी अपनी ग्रुपिंग थी, क्या था उस वक्त, और ये ग्रुपिंग क्यों होती है हर दौर में क्रिकेट में? यार मैं वैसे वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली गाल है, मेरा कोई ग्रुप नहीं सी। क्योंकि इसीलिए मुझे जब 2 ग्रुप बने थे तो मुझे उठा के, कौन से थे 2 ग्रुप? वकार और वसीम दोनों का, वो उस वक्त जब लड़ाई हुई थी तो उस वक्त मुझे कप्तान बनाया गया था ना, तो मैं तो कहीं था ही नहीं उस वक्त ग्रुप में। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा ना कि ग्रुपिंग क्यों बनती है, जब आप किसी की सीनियरिटी के ऊपर ला के किसी को बिठाते हैं ना, फिर ग्रुपिंग शुरू होती है। सही है। फिर वो मसले शुरू होते हैं। फिर वो जो सीनियर होता है ना, जो 2-3 के ऊपर आप ला के बैठा देते हैं किसी को। आपको ज़्यादा जावेद भाई के टाइम से शुरू हुई थी। जी 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 जी, कि एक जूनियर थे, वो ऊपर बहुत सारे सीनियर लोग थे, उनको कप्तान बनाया गया था और फिर रिवॉल्ट हुआ था। इसी तरह हर अदारे में जो सीनियरिटी होती है ना, उसको बाईपास नहीं करना चाहिए हमारे यहाँ। और फिर हम 7-7 कप्तानों के साथ खेलते रहे हैं। अब जब आप 6-7 कप्तान बनाएंगे, मुझे याद है उस टाइम पे तो वकार, वसीम, मोइन, पता नहीं कितने कप्तान थे जो एक टीम में खेलते थे। तो फिर ग्रुपिंग तो बननी है ना। तो ये ग्रुपिंग कौन बनवाता है? कौन? बोर्ड। अच्छा, वो क्यों? सर, इसलिए कि जब भी कभी टीम हारती है, कभी आपने सुना है क्रिकेट बोर्ड को कुछ कहा गया हो, लड़कों के पीछे पड़ जाते हैं या कोचों के पीछे पड़ जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, जो पिछले 15-15, 20-20 साल से क्रिकेट बोर्ड के साथ लगे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछता कि यार तुमने आज तक पाकिस्तान को कोई प्लेयर दिया है कि नहीं दिया। सही है। असिस्टेंट बन के लगे हुए हैं साथ, बिल्कुल ठीक। 20-20 साल से लगे हैं। उनको किसी ने पूछा कि यार पाकिस्तान को तुमने आज तक कौन सा प्लेयर दिया है? कोई पूछता ही नहीं। वो हेड कोच, उसके बाद वो वहीं के वहीं हैं। क्या बात है सर जी, यही स्ट्रेटजी। और ये ग्रुपिंग, वसीम ग्रुप, वकार ग्रुप, उसके बाद बाबर ग्रुप, इवन शाहीन आफरीदी ग्रुप, ये अभी तक सिलसिला चल रहा है।
ये क्यों है? और आप चूँकि पूरी दुनिया में सफ़र भी किया हुआ, खेले भी हुए हैं, बल्कि आपने कोचिंग भी की हुई है, बाकी टीम्स का भी यही हाल है, ये सिर्फ एजाज़ पाकिस्तान की टीम को हासिल है? सिस्टमेटिकली चलते हैं, लेकिन बाहर जो कोच आता है, कैप्टन आता है, जो आपके सेलेक्टर आता है, वो 4-4 साल का टेन्योर लेके आते हैं, यानी एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक का वो चलता था। अब तो T20 वर्ल्ड कप जो हर दूसरे साल होता है, तो अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई, बट दुनिया इस तरह नहीं करती है। मैं 95 में मेरा डेब्यू हुआ और 2004 10 साल हैं तकरीबन। 10 सालों में मैंने 10 से ज़्यादा कैप्टनों के अंडर खेला हूँ। 10 से ज़्यादा कैप्टन, जिसमें ज़्यादा टेन्योर वसीम अकरम का रहा, वक़ार भाई के अंदर खेला, मोइन खान, राशिद लतीफ़, इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, रमीज़ राजा, आमिर सुहेल, सईद अनवर, एक दो और भी हैं बीच में, मेरा ख्याल है ये इनमें नहीं आ रहा। अच्छा, सही है। और फिर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मोइन खान कैप्टन बने, हटे, फिर आ गए, इस तरह भी हुए। ऐसा भी हो, सही है। तो जब इधर ऐसे होंगे, और कितने सेलेक्टर्स थे, बड़े सेलेक्टर चेंज होते थे, फिर इसी तरह बोर्ड बड़ी दफ़ा चेंज होते थे। तो जब बोर्ड चेंज हो जाए, सेलेक्टर चेंज हो जाए, कैप्टन चेंज हो जाए, तो आप देखो ना यार, आपको समझ आ जानी चाहिए कि चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रही, और हमें आइडिया भी नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं। आप किसी ग्रुप का हिस्सा थे, कभी रहे? नहीं, मैं भी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था, बट मुझे जहाँ तक खबर मिलती थी वो कहते थे ये ए वसीम अकरम दे ग्रुप चला। मुझे वो इस्तेमाल करते थे, डेथ में बॉलिंग होती थी, जाहिर है जब आप आउट करते हैं और जब आप आउट कर रहे होते हैं तो कैप्टन ही आके आपको शाबाशी देता है, आप फिर सीनियर्स के प्लेयर्स के साथ एंजॉय भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता था, बट मेरा कोई किसी ग्रुप के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं, ऐसा कोई नहीं था। एक ही ग्रुप होना चाहिए, वो जो टीम का एक ग्रुप होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें नाअहली जो सलीम भाई ने कहा, नाअहली बोर्ड से भी आप ऊपर जाएंगे ना, तो वहाँ से नाअहली शुरू होती है, वहाँ से नाअहली शुरू होती है, और फिर वो नीचे ट्रिकल डाउन करके ऑल द वे नीचे तक आती है। अच्छा, ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, बिल्कुल ठीक है। आप देख लें अंडर 19 के पीछे, अंडर 19 के अभी इन्होंने, सलीम भाई ने ये बात कही ना कि इन्होंने 150 की एवरेज से रन किए और एक ने 45 की एवरेज से रन किए, और वो जनाब और मेरे साथ भी ऐसा था। जिसको ऑफ स्पिनर को खिलाया गया अंडर 19 का 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे खिलाए गए, वो ग्रेड 2 खेला हुआ था और मैं ग्रेड 1 खेला हुआ था, मुझे बाहर करके उसको खिला दिया गया। तो ये नाअहली इस तरह बहुत कर रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ कह रहे थे आपसे? अच्छा, इंग्लैंड में आप अगर देखें ना, तो इंग्लैंड में आप बड़ा सिस्टम के साथ चलते हैं। आप देखें, वो जब भी कोई रिटायर होता है ना, कोई भी कैप्टन, वो साथ ही उसको कोच या कोई सिलेक्टर या कुछ लगा देते हैं, क्योंकि वो करंट क्रिकेट से गया होता है ना, तो वो अपने प्लेयर्स को इस चीज़ का वो ज़ाया नहीं होने देते। आप देखो, हमेशा आप नोट करना, इंग्लैंड का जब भी कोई प्लेयर जाता है ना, वो उसी वक्त उसको एंगेज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे ये जो इन्होंने PCA बनाया हुआ ना, प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन इंग्लैंड, 100 साल हो गए इनको अप्रॉक्सीमेटली। सही। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल आपसे है। हम जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, सहाफ़त से वाबस्ता हैं, हमारा काम होता है खबरें तलाश करना, खबर पहुँचाना आवाम तक। ये काम, हमारे काम पे, हमारी रोज़ी पे आपने भी लात मारी हुई। आपसे मुराद मेरी आपके जो पेटी भाई हैं, ये क्रिकेटर्स के पास खबरें आती है, फिर उसके बाद वो लीक करते हैं। मामूल हक ने भी कुछ हाल ही में, खबर की तरफ नहीं आऊँगा मैं, लेकिन उन्होंने लीक किया। और राशिद लतीफ़ के पास ये खबरें कहाँ से पहुँच जाती हैं, कौन लीक करता है ये, और ये इंटेंशनली इन्हें लीक किया जाता है, इन खबरों को आवाम तक पहुँचा जाता है, उसका पीछे मकसद क्या होता है, ज़रा ये बताइएगा। देखिए, ये हमारे टाइम पे भी था। आप अक्सर ना मीटिंग के दौरान आप कहा जाता था कि यार ये बाहर बात नहीं जानी चाहिए, और वही बात बाहर जाती थी। हम उठ के जाते थे तो बाहर बात चली जाती थी। ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो आप कह रहे हैं पेटी भाई, आपके वाले पेटी भाई जो थे ना, इन्होंने कुछ प्लेयरों को एंगेज किया होता है। अच्छा, वो उसको कहते हैं यार अंदर की, इनका तो चले काम है ना, प्लेयर्स ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो प्रोटेक्ट करें उनको। अच्छा, जब वो बाहर होने लगते हैं तो फिर वो शोर, उनके लिए शोर मचाएं। नहीं, तो ऑलरेडी जो बाहर है, रिटायर्ड हो चुके हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो खबरें कहाँ से, राशिद लतीफ़ जैसे मैंने नाम लिया है, मिसाल दी है, वो क्यों करते हैं? उनका नाम भी तो फिर इसीलिए चल रहा है ना। ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना, धंधा है पर गंदा है, हा? अब लड़के फिर देखे ना, डर के क्यों बताते हैं? वो भी आपने कह दिया धंधा है पर गंदा है। ठीक सर, ये सवाल आपसे। यार देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ।
इस तरह की चीज़ें करनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप बैठे हो, मैं ये समझता हूँ जो खेल रहा है वो अपनी ईमानदारी के साथ अपने काम को जो है वो सामने रखते हुए, अपने रोल को सामने रखते हुए पाकिस्तान को सर्व करे। एक्स क्रिकेटर जो बैठा हुआ है वो भी पाकिस्तान को सामने रखते हुए जहाँ पे इम्प्रूवमेंट है वो चीज़ें बताएं। इस तरह की चीज़ें ना की जाएं जिससे जो है वो अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है, प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज़ हैं, या अंदर से कोई ऐसे लतीफ़े बाहर लेके आ रहे हैं, इट डजंट लुक नाइस। एथिकली भी रॉन्ग है, सबसे बड़ा मसला ये है ना, एथिकली भी रॉन्ग है। बिल्कुल ठीक है। जब और जर्नलिस्ट जो है मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि तहकीक करें अपनी, ठीक है उनका काम है, बट ये ना हो कि भाई बीच में से कोई चीज़ निकाल के चिड़िया तोते, चिड़िया का हार लगाया हुआ है, मेरा मोर है, मेरी तोता है, मेरा चिड़िया है, मेरा ज़राया है, ये क्या चीज़ें हैं यार। अच्छा। आप इसको ज़रा गौर से देखें ना, आप गौर से सोचें तो ये चीज़ें ही अल्लाह माफ़ करे करप्ट सी लगती हैं। बिल्कुल ठीक। यानी आप एथिकली गलत कर रहे हैं। जानवरों से इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, परिंदों से। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। आपका पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान असल को में तो सामने बात रखते यही है ना हुए कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान मुकद्दम होना चाहिए। आप ईमानदारी से अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, दैट्स इट, ख़त्म। बाकी आप छोड़ दें। और मेरा नहीं ख्याल ये बेचारे जो प्लेयर होते हैं, आपने भी नाम लिया है, ये नहीं कि जाके लब के उन्हें कर दो, ऐसी बात किया, फ़ोन किया और जनाब हल्की सी कोई बात कैजुअल बात की और वो निकल जाती है। उन्हें क्या उन्हें दो और मिला के 4 करके कर लिया। फिर भी मगर सकी कुछ तो बताते हैं खुद भी। ये बात है असल में। चले खैर बहरहाल नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया है। PSL हंगामा से सलीम मलिक साहब, सकलान मुश्ताक साहब और ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए।